मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, इंडिया जो है ना वो इस टाइम उसका आप छोटा बच्चा भी देख लेंगे ना, वो मोबाइल पे गेम ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर चीज पे वहां पे ट्रेडिंग हो रही है, वहां की गवर्नमेंट रोकती नहीं है। हमारे यहाँ पे बिटकॉइन भी हराम है, बिटकॉइन भी हराम है, हर चीज हराम कर दी है। जो बंदा सर हमारा वकार ज़का क्यों रोता रोता चुप करके बैठ गया, बाहर चला गया। वो कहता था कि जितना पाकिस्तान में पैसा है ना वो सारा इंडिया जा रहा है। हमारे लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों को बंद कर दे, मतलब ऑफ कर दें। बाय द पीपल, लोगों को खरीद लें, उसके बाद फॉर द पीपल, लोगों से दूर रहें। कोई भी फ्रीलांसिंग देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप टेक्नोलॉजी देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप कोई भी ऐसा शोबा उठा लें जिसके अंदर आपको कहें कि जी बिजनेस है, इंडियंस है। मैं बेसिकली यूएई में होता हूं, तो वहां पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केटिंग का, लुलू नाम है उसका जो ऑनर है वो इंडियन है। टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें नासा की, जो कि दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है, उसके चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं इंडियन ओरिजिन, और इससे पहले भी जो उनके चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो भी इंडियन ओरिजिन थे। क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की बात कीजिए, खासतौर पे आईटी और अब टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, तो इंडियंस या इंडियन ओरिजिन दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी ओरिजिन हो, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ क्यों नहीं बन पा रहे। इस वाले से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ इंडिया हमें इंडियन नजर आ रहे हैं या इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं, और सीईओ को छोड़े आप तो प्राइम मिनिस्टर और हमें पता नहीं प्रेसिडेंट कौन कौन जो से हैं वो दूसरी कंट्रीज के, वो इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं। सर असल में बात भला क्या है, पाकिस्तान और इंडिया बराबर थे ठीक है एक दौर में, लेकिन आज बेशक हमारा वो दुश्मन मुल्क है जो भी है, ये भी हमें बताया जाता है, चले इस पे- दुश्मन मुल्क है, वो हमें जो सिखाया जाता है हमारी गवर्नमेंट जो है। लेकिन सर मैं आज कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि जो इंडियंस हैं वो हमसे 50 to 60% आगे निकल चुके हुए हैं। किस हवाले से, सोच के एजुकेशन हवाले से? एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, हर एक्टिविटी के हवाले से, ठीक है। एंटरटेनमेंट, हर चीज से वो आगे निकल चुके हुए हैं। वो आगे कैसे निकले हैं मेरे भाई? वो आगे इससे निकले कि वहां पर लोगों को ना कोई भी काम करते हैं ना, वहां पर लेग पुलिंग नहीं होती। ये चीज मैं एग्री करता हूं। वहां पर लेग पुलिंग नहीं होती। अगर आप रेडी भी लगा रहे हैं तब भी आपकी इतनी ही वैल्यू, अगर उसी रेडी से अपना कारोबार कर लेंगे ना या अपना रेस्टोरेंट बना लेंगे तब भी आपकी इतनी वैल्यू होगी। तो वहां पर एक इंसान को ना वर्थ जाती है आके, ना कि उसको नकारा और सपोर्ट जाता है। और वहां की गवर्नमेंट जो है ना हमारे सामने, मैं बेसिकली रह के इंडियन के साथ किधर यूएई में? यूएई में, हाँ, हमारे रूम में रहता था लड़का। ठीक है। तो यकीन माने ही वॉज 18 years old और वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा था सिर्फ घर बैठे बैठे। क्यों? वो कहता थी हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसने मुझे सीधी बात की थी। उसने कहा मैं 18 साल का हूँ, ठीक है, मैं जैसे ही आईडी कार्ड बनाया मैं यहाँ पर आ गया हूँ जॉब के लिए। जैसे ही आया वो यहाँ पर, उसको वहाँ पे जॉब मिल गई है। ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली था वो, फ्रीलांसिंग करता था पहले इंडिया के अंदर और यहाँ पर आया। यहाँ पर आके उसने यूएई के अंदर अपना क्या वजह कि वो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा था? एक्सपीरियंस ज्यादा था या उसका नहीं, जीरो एक्सपीरियंस था। जीरो उसको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। मतलब यूएई में गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की कैसी सपोर्ट, मुझे देखे ना, समझ नहीं देखे अगर मैं अपनी कंट्री में हूँ, मैं यहाँ से कुछ सीख के ही इंडिया यूएई जाऊंगा ना आके, तो जो वो अपनी कंट्री में था ना, उसको सीखने के लिए उन्होंने बहुत सी फैसिलिटियां दी यहाँ पे आके। उसको लैपटॉप दिया है, उसको प्लेटफॉर्म दिया है कि अब यहाँ सीखो, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। लैपटॉप तो यहाँ पे भी शबाज शरीफ साहब भी देते रहे वो हैं। किसके पैसों का दे रहे हैं? सर एक मिनट, उसमें भी एक सवाल है, करप्शन कितनी हुई है? ये चीज वो तो ठीक है, देखिए एक चीज और है, करप्शन मेरे ख्याल से इंडिया में भी होती है। देखिए कोई इंडिया में करप्शन पूरे दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें करप्शन नहीं होती हो। लेकिन क्या है, वो अगर करप्शन कर रहे हैं तो वो साथ चला भी रहे हैं मुल्क। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ करप्शन करना है, इधर लग जाता है मरियम नवाज टैक्स, इधर लग जाता है उसके 2 बेटों का टैक्स हर साल। अब देखें बिल कितने ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, वो इनके पूरे खानदान के टैक्स लगे हैं। वहाँ पे आपको मजे की बात बता दूं, शायद आपको पता भी हो कि वहाँ पे 500 यूनिट तक फ्री या 500 कहीं पे 300 तक बिल्कुल फ्री है। और यूएई के अंदर आपकी सैलरी पे टैक्स भी नहीं करता। ये मैं बात आपको, हमारा या उनका, अगर आप वहाँ जाके पैसे कमा रहे हैं ना, अगर आपकी 10,000 दिरहम की सैलरी है ना, तो यूएई गवर्नमेंट आप टैक्स कोई नहीं लेगी। टैक्स नहीं काटती। लेकिन यहाँ पे टैक्स एक दफा सैलरी पे कटता है, उसके बाद जब हम कोई चीज लेने जाते हैं उस पे भी टैक्स कटता है। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ईयर आपको पता होगा कि कितने टैक्स बढ़े हैं। सर यकीन करें कि अपनी जो शॉप है मेरी, उसमें से मैंने इतना कमाया नहीं जितना मैंने बिल दे दिए। आप ये देख लें कि लास्ट ईयर जो रेशियो निकला ना स्टूडेंट्स का, वो 7.2 मिलियन था, जो कि जिन्होंने यहाँ से पढ़ के
और बाहर गए हैं जॉब के लिए। 7.2 लाख 7.5 लाख हाँ, मिलियन नहीं, नहीं, 7.5 लाख था। सारे स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं। हाँ, देखिए ना अब 7.5 लाख भी चले हैं, कितनी आबादी है आपकी। ठीक है, और जब स्टूडेंट बाहर चल जाएंगे यानी एजुकेटेड जो तबका है, जो हमारी यूथ है, वो बाहर चल जाएगी, कंट्री को कौन चलाएगा? ये इंडस्ट्री चलाएंगे, जो लूटने वाले हैं, वो सर, चलाएंगे। जो 2 नंबर बंदों के हाथ मुल्क जाएगा तो मुल्क का दिवालिया होना ही होना है। अब आप देखें ना यहाँ पर जो पार्टीज बनी हुई है कि वो कहता है जरदारी ठीक है, वो कहता है इमरान खान ठीक है, वो कहता है जी नून लीग ठीक है। अगर कोई भी ठीक होता ना तो वो इस टाइम मुल्क के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता। ठीक हो गया। कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से उन्हें विजन मिला, अगर इंडिया वालों को विजन मिला कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, हमने दुनिया के साथ compete करना है या दुनिया को बीट करना है, उनके पास ये विजन कैसे है और हमारे पास ये विजन क्यों नहीं आ रहा? आज भी पेट्रोल महंगा, रोटी महंगी, इस चक्कर में क्यों पड़े हैं? मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ जो रहे? आपका सवाल था उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि जो उनका विजन इसलिए आया क्योंकि वो इस रोल में पढ़ते ही नहीं है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस रोल में पढ़ती नहीं है। उनको ये पता है कि गवर्नमेंट का काम क्या है कि अपने मुल्क को कैसे डेवलप करना है। उन्होंने ये नहीं है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, उनके लिए बहुत बंदे बैठे हुए हैं, वो देखते रहेंगे आगे। हमारी जो मुल्क के अंदर हमें रिलीफ देना और 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, जब IMF की किस्त आती है 20 रुपये बढ़ा देते हैं। तो ये इस तरह का सीन जब चलता रहेगा तो फिर ठीक है, पेपाल यहाँ पे नहीं है, दूसरी ऐप अच्छा पेपाल यहाँ पे नहीं है, गूगल पे यहाँ पे नहीं है, एप्पल पे यहाँ पे नहीं है, जबकि इंडिया में चल रहा है। Amazon अभी यहाँ पर उन्होंने कहा है लॉन्च हुआ, अभी हुआ नहीं है आगे, और Amazon वहाँ चल रहा है ऑलरेडी, और वहाँ पे लोग FBA करके इंडिया में आपको एक बात बताऊं, तरक्की का राज क्या है। हाँ, यही टॉपिक ही मेन ही है कि इंडिया, भाई मैं आपको किसको छोटी सी बात बता दूं, इंडिया जो है ना वो इस टाइम, उसका आप छोटा बच्चा भी देख लेंगे ना, वो मोबाइल पे गेम ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर चीज पे वहां पे ट्रेडिंग हो रही है, वहां की गवर्नमेंट रोकती नहीं है। हमारे यहाँ पे बिटकॉइन भी हराम है। बिटकॉइन भी हराम है, हर चीज हराम कर दी है। तो जो बंदा- सर हमारा वकार ज़का क्यों रोता चुप करके बैठ गया, बाहर चला गया। वो कहता था कि जितना पाकिस्तान में पैसा है ना वो सारा इंडिया जा रहा है पैसा। अच्छा, वो कैसे? आप देखें, आप उसका इंटरव्यू सुने, ठीक वो है। ऐसे जा रहा है कि वहाँ पर लोग प्रमोट कर रहे हैं ई मनी को। यानी वो यहाँ पे आ सकता है, वो वो वहाँ सारा पाकिस्तान पैसा आना था जो हमने प्रमोट करना था, वकार ज़का इसलिए लगा हुआ था। डिजिटल करेंसी की। और वो आपको मजे की बात था, उनकी अपनी डिजिटल करेंसी है। हमारे यहाँ पे तो इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी बैन है ना, उनकी अपनी डिजिटल अपनी करेंसी करेंसी, है। हाँ। तो ठीक फिर है, ये- कैसे सोच बदलेगी मेरे जैसे पब्लिक की, हमारी गवर्नमेंट की सोच कैसे अच्छा, बदलेगी? इसमें बात है, पाकिस्तान में आप जैसे कर रहे हैं, ये अगर पाकिस्तानियों के अंदर हुटिंग बंद हो जाए ना, और 2-3 चीजें हो रहा है, मुझे मैं कैमरे के अंदर नहीं बयान कर सकता, ठीक है। ये 2-3 चीजें और एक हुटिंग बंद हो जाए, पाकिस्तान भी आपको तरक्की करना शुरू कर यार देगा। अब ये ना और ये दूसरी चीज ये जो आपने बोला जैसे हम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, इस तरीके से Awareness, आपको हाँ। ये बता दूं कि इस तरह आप जैसे बोल रहे हैं कि तारीफ ही है ना, देखिए तारीफ है कि भाई वो बेहतर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको कोई सुनने वाला अभी तक ये सोचा कि वो शायद ये कह देगा कि भाई ये क्यों तारीफ कर रहे हैं इंडिया की। और भाई ये इंडिया की तारीफ हम अगर करें, वो इंडिया की तारीफ करें, बुराई करें, इस टाइम उन्हें कोई फर्क नहीं इस पड़ता। टाइम बिल्कुल इंडिया तारीफ के काबिल है। नहीं, लेट्स सपोज में बुराई, आप इधर बुराई कर दे, उन्हें जी। कोई फर्क पड़ेगा? हमें फर्क पड़ रहा है कि भाई सीख लो, अभी भी टाइम है, सीख लो। आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना ये चाहूंगा कैसे कि- बेहतरी और कैसे सीख सकते हैं हम उससे? छोटी सी बात है, मैं खुद एक बास्केटबॉल प्लेयर था, ठीक है, कुछ ऐसी हरकतें बीच में ऐसी हुई हैं जिससे दिल उठ गया, मैंने बास्केटबॉल को वैसे ही खत्म कर दिया, मतलब क्योंकि आपको- प्रमोट ही नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। अगर आगे जा रहे थे तो सर जी आपको पता है रिश्वत, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। और वहाँ पे स्पोर्ट्स को या फिर स्पोर्ट्समैन को कितना सपोर्ट किया जाता है, बिल्कुल आपको आइडिया? कुछ भी नहीं। इंडिया में बहुत सपोर्ट किया जाता है, हर चीज को सपोर्ट किया जाता है इंडिया में। पाकिस्तान में एट द एंड फायदा किसको होता है? वो स्पोर्ट्समैन को होता है या फिर इंडिया को होता है? ये बताएं। मेरे ख्याल से वो तो आगे, हाँ, क्योंकि देखिए ना टेक्निकली देखें वो गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करे ताकि इंडिया का नाम रोशन नाम हो, रोशन और हो। बंदा सपोर्ट क्यों मांगे ताकि इंडिया का नाम रोशन कर सके जाके। ऐसे ही है। तो अगर ये सपोर्ट अब आप देखें, इतने बॉडी बिल्डर्स यहाँ से गए हैं, जब वापस आए हैं उनके बिजली के मीटर कटे हुए थे, आप हिसाब लगा लें, बिल्कुल। ऑनलाइन होता रहा बंदा आगे वो। ठीक है, खैर हमें देखते हैं एजुकेशनल वे में भी बात करनी चाहिए, क्या और कहते हैं? ये जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है ना, ये बेसिकली उनका काम है, उनकी ड्यूटी है ये कि वो प्रमोट करें आके, उनको बेसिकली जो स्पोर्ट दिए गए ना आगे, उसका मेन रोल यही है। लेकिन उसमें एक मसला है ना, फिर वो पाकिस्तान की पब्लिक को पता चल जाएगा कि दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, फिर पाकिस्तान की पब्लिक सवाल करेगी, अपना हक मांगेगी, तो फिर मसला इसका एक छोटा सा हल यही है, मैं अभी आपके साथ आपकी जो चैनल उस पर कहना चाहूंगा आके, कि इसका सिंपल हल यही है कि जितने भी वजीर है ना, जितने भी आपके हुक्मरान है, मिनिस्टर हाँ जितने भी मतलब जो ओहदे बैठे हुए हैं, उन सब के बच्चे ला के ना आप गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें, तो फिर आप देखिए वो गवर्नमेंट स्कूल सर, मैं- कैसे बनते मैं प्राइवेट। ये भी नहीं कहूंगा कि वो लाए और आपकी मेहरबानी है पाकिस्तान से जाओ, वो पाकिस्तान से ही चल- आप जाएं,
ठीक हो गया, और फिर आएंगे कौन, चलाएगा कौन? हम चलाएंगे, आप चलाएंगे? सर मैं तो ये कहूँगा यूथ को जॉनसन ने मौका दिया जाए आके, जो पढ़ी लिखी है इस बात को समझती है, ये नहीं कि विरासत में मिल गई और आगे बैठ के वहाँ यूथ पर को मौका मिलना चाहिए, लेकिन यूथ बाहर जा रही है, आपने बोला क्यों जा रही है ये भी देखे ना आप, क्यों? जब उससे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं आके। अब एक बंदा वो यहाँ 18,000 20,000 कमा रहा है, और वो डिग्री उसकी बीएससी हाँ, एमएससी MSc ग्रेजुएट है। करके 18,000 कमा रहा है। ठीक है, आप 30,000 लगा लें, वहाँ जाकर दिन का 20,000 कमा रहे हैं, आप रुकेंगे यहाँ पर आके? बिल्कुल सर सोचने वाला। पिछले 30 साल से हुकूमत कर रही है नून लीग, 30 साल से इनके खानदान नून लीग हैं, जिनके अपने बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो किस लिहाज से पाकिस्तानी का ट्रीटमेंट करवाना हो तो वो भी बाहर जाना पड़ता सर ट्रीटमेंट क्या क्या उसका नाम है, छोटे के साथ बड़ा जो उसके लिए बाहर जाना है। है ऑपरेशन के लिए। तो वो बड़ा, अब ये आप लोगों की तरह इमरान खान को कहते हैं कि इसने बहुत महंगाई कर दी। सर इमरान खान की हुकूमत हुई कब है? 2-2.5 साल तो उसको कोरोना के बीच में रहा, ठीक है, पाक मुल्क को उसने संभाला है और बहुत अच्छा वो संभाला तो पूरी दुनिया में कोरोना रहा था। देखे ना पूरी दुनिया का हाल भी क्या हुआ है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन उनके लिए ये कहा जाता है, नो डाउट के बहुत से फैन फॉलोइंग है उनकी, बहुत से वोटर हैं उनके, लेकिन ये कहा जाता है इंटरनेशनल मीडिया पे कि जितना कर्जा इमरान खान साहब ने लिया अपने दौर में उतना सर कर्जा लिया किसके लिए है? इनके कर्जे उतारने के लिए लिया है। तो उतर गया। नहीं, हुकूमत पूरी हुई इनकी। सर मैं इसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता आगे, ठीक है? मैं ना नवाज शरीफ ना इमरान खान, अगर इस टाइम देखिए बात हो रही है पाकिस्तान की, मैं किसी के साथ नहीं हूं। ये इस टाइम बात हो रही है पाकिस्तान की, ठीक है ना? अगर इन दोनों में से, ठीक है, 1000 फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों होंगे इमरान खान के, लाखों करोड़ नवाज शरीफ के होंगे, इस टाइम अगर इन दोनों का साथ होता ना तो ये पाकिस्तान के बारे में सोचते, सीट के बारे में ऐसे सोचते ही हैं। है। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन बात का निचोड़ यही है कि कहीं ना कहीं हमारी मीडिया पर सिर्फ दिखाई जाती है सियासत, कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है नून लीग ने चोरी कर ली, कहीं पीटीआई ने चोरी कर दी, कहीं फिर या फिर पीपल पार्टी ने चोरी कर दी। एजुकेशन की बात, टेक्नोलॉजी की बात हमारे यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई।